परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। देखो प्रेमियों, आज का ये सत्संग है कि आत्मा जब नाम डोरी को छोड़ दी तब वो भटक गई। अब नाम डोरी क्या है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। नाम डोरी वो है कि जिस नाम को पकड़ के हम लोग नीचे उतारे गए, जिस नाम डोरी पर बैठा कर नीचे उतारे गए, तो नाम वो डोरी जिसके बारे में जिक्र किया जाता है वो परमात्मा की एक आवाज़ है। वह सत्य पुरुष के कुल मालिक की एक आवाज़ है। अपनी आवाज़ पे उस मालिक ने हम सारी आत्माओं को बैठाया और बैठा कर अपनी आवाज़ पे नीचे उतारा। जगह 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 जहाँ जिन जिन आत्माओं को उतारना था वहाँ उतारा। तो हम लोगों को यहाँ ईश्वर के पास, निरंजन भगवान के पास हम लोगों को उतार दिया। लेकिन वो बराबर उस मालिक की आवाज़ हम लोगों के पास रही। उस मालिक ने कहा, जब तुम्हें ये मानव तन दिया जाएगा, 1,00,000 वर्ष की उम्र होगी, तो जब ये उम्र जब पूरी हो जाएगी तो जो मेरी आवाज़ है, इस आवाज़ पर तुम बैठे हो, यही आवाज़ आपको फिर उठा ले जाएगी, यानी अपने देश पहुंचा देगी। तो उसमें एक भेद था। मालिक ने बताया था कि ये जो मेरी आवाज़ है, इसमें दो तरह के इसमें मतलब भेद है। एक आवाज़ पर मैं नीचे उतार रहा हूँ, जो आवाज़ है मैं नीचे उतार रहा हूँ, लेकिन इसी में एक आवाज़ है जो उस आवाज़ को जब तुम सुनोगे तो आवाज़ ऊपर की तरफ खींचने लगेगी। तो मालिक के मुख से आवाज़ एक ही निकल रही है, लेकिन इसमें दो तरह की आवाज़ है। मालिक बोल रहा है, उसमें दो तरह की आवाज़ है। एक नीचे उतारने वाली आवाज़ है और एक ऊपर ले जाने वाली आवाज़ है। तो उस मालिक ने कहा कि जब तुम मृतलोक में जाओगे और 1,00,000 वर्ष उम्र पूरी हो जाएगी, तो मेरी जो आवाज़ है ऊपर ले जाने वाली, वो आवाज़, उसका भेद तुम्हें बताता हूँ। ये आवाज़ है, उस आवाज़ को पकड़ लेना, यानी सुन लेना। उधर जब ध्यान लगाओगे तो तुरंत खींच लेगा वो आवाज़, यानी ऊपर की तरफ खींच लेगा, अपने देश चले जाओगे। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, एक आवाज़ ले जाने वाली है और एक आवाज़ ऊपर ले आने वाली है। यह भेद आत्मा ही जानती है, या तो पूरे महात्मा जब आते हैं वो जानते हैं। तो आत्मा तो जानती थी सभी आत्माएं, लेकिन जब यहाँ निरंजन भगवान ने देखा कि सारी आत्माएं चली जा रही हैं, तो हम राज किस पर करेंगे। तो कर्मों का विधान बना करके हमारे आपके आँख के सामने कर्मों का मैल ला दिया, कर्मों का विधान बना दिया, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का। अब हम लोग जो है 1,00,000 वर्ष उम्र थी, उसी में पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। ये कर्मों का विधान बन गया। तो जब हम लोगों की 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हुई, तो हम लोगों की आँख के सामने अंधेरा आ गया, कान के सामने पर्दा आ गया, आँख के सामने पर्दा आ गया, तो दिखाई सुनाई पड़ना बंद हो गया। जो परमात्मा की आवाज़ थी वह सुनाई पड़ना बंद हो गया, और जो उसमें रोशनी प्रकाश था वह दिखाई पड़ना बंद हो गया। तो आत्मा जो है, अब कर्मों के विधान के कारण, यानी पाप पुण्य का पर्दा आ जाने के कारण, अब आत्मा सामने है और नाम डोरी, आवाज़ सामने आ रही है, लेकिन अब न सुनाई पड़ता न दिखाई पड़ता। तो आत्मा विकल हो गई, भटक गई। किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, किसको पकड़ूँ किसको नहीं पकड़ूँ। तो ये जमदूत लोग जब देखें कि आत्मा भटक गई है, अब नाम डोरी को नहीं पकड़ पा रही है, तब एक काल के जो सिपाही हैं, ये जमदूत लोग, हम सबको पकड़ लिए। और पकड़ लिए जब हम लोगों के द्वारा देखा गया कि अच्छा बुरा हमने क्या कर्म किया, उसी के अनुसार हम लोगों को कभी स्वर्ग में भेजा गया, कभी जो है नरकों में भेजा गया, कभी 84 लाख जोनियों में भेजा गया। ऐसे आज तक हम लोग भटकते रहे। बहुत सारे उपाय, जब मानो सही मिला तो बहुत सारा उपाय बताया गया कि ये जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो। बहुत सारे उपाय से शायद धर्मशास्त्र सुनाए गए, बताए गए, लेकिन किसी उपाय से ये मैल छूटने वाली नहीं। ये जो कर्मों की मैल है,
ये साफ होने वाली नहीं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। तो महात्मा ये सोचते हैं, ये बताते हैं कि बच्चा कितनों तुम पढ़ो लिखो, कितनों यंत्र मंत्र जपो, लेकिन जब तुम्हारे आँख और कान के सामने से जब तक ये कर्म कर जाए, ये मैल जो हटाई नहीं जाएगी, ये पर्दा हटेगा नहीं, तब तक जो सामने ले जाने वाला जो आवाज़ है, शब्द है, डोरी है, वो तुम पकड़ोगे नहीं। और जब तक पकड़ोगे नहीं, अपने घर जाओगे नहीं। तो महात्मा वही आते हैं, वह नाम डोरी को पकड़ाने के लिए आते हैं, उस आवाज़ को पकड़ाने के लिए आते हैं और भेद बताते हैं। क्योंकि हम लोग गए भूल गए, बहुत जुगों जुगों से भूले हुए हैं। तो महात्मा जब आते हैं तो चेताते हैं, समझाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं। यहाँ जो है कर्मों के, इंद्रियों के भोग विलास में, इस बंधन में, विषय वासनाओं में ऐसा डूबे रहते हैं कि महात्मा के वचन हवा की तरह ऐसे उड़ते चले जाते हैं, हम लोगों के पल्ले एक भी नहीं पड़ता। ये कर्मों का इतना बड़ा बवाल है कि आदमी मर जाता है, समय पूरा हो जाता है, लेकिन उधर महात्माओं की तरफ कोई जाओ नहीं पाता, उनके वचन पर अमल ही नहीं कर पाता। तो महात्मा यही समझाते हैं, फंसे तुम गाढ़े बंधन, इस बंधन में आके तुम फंस गए, अब निकलने की कोई राह नहीं, निकल नहीं पा रहे हो तो कैसे निकलोगे। इसलिए महात्मा स्वयं जो है तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कराने के लिए स्वयं वो नाम का साबुन लेके आते हैं। स्वयं वो कहते हैं कि आप बच्चे को धोना है, इसलिए एक नाम लेके आते हैं, नाम को जगाते हैं, जगा कर देते हैं, कहते हैं इस नाम को जपो, यानी नाम को जगा कर दे दिया, नाम को जपो। तो उस नाम के जपने से, यानी बड़ात्मक नाम का जाप करने से बाहर के जो बंधन हैं ये ढीले होने लगते हैं, ये ढीले होने लगते हैं। जब ये ढीले होने लगते हैं बाहर के बंधन, तब वो महात्मा जो होते हैं वो जो है अंदर से आत्मा के ऊपर जो लगी मैल है, आत्मा के ऊपर जो कर्मों का बंधन पड़ गया है, आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ गया सामने, आँख कान के सामने, उसको अंदर ही अंदर वो साफ करते हैं, धीरे धीरे। तो जब साफ कर देते हैं तो आत्मा की आँख के सामने से पर्दा जब हट जाता है, कान के सामने से पर्दा हट जाता है, तो आत्मा की आँख के सामने उजाला हो जाता है, कान के सामने पर्दा हट गया तो सुनाई पड़ने, तो दिखाई और सुनाई पड़ने लगता है। तब महात्मा कहते हैं देखो इस सामने नाम की डोरी, इसी को पकड़ के तुम आई थी और इसी को पकड़ के तुम्हें जाना है। तो पकड़ के आई थी, पकड़ के तुमको जाना, उसी नाम डोरी से वो जोड़ देते हैं और भेद बता देते हैं कि मैंने जब सत्यपुरुष तुमको उतार रहे थे तब बताए थे कि ये ले जाने वाली डोरी इसी में है, ये आवाज़ इसी में है, तो उसको तुम पकड़ लेना। तो भेद महात्मा बता देते हैं। तो आत्मा जब उस शब्द को पकड़ ली, लेकिन जब उसमें ले जाने वाली जो नाम डोरी है उसको जब सुनी, कैसे होता, बटन दब गया, ऑन हो गया, तो सन्न से जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से वह आवाज़ में वो भेद है, यानी वो ले जाने वाली जो डोरी है, जो नाम है, जो शब्द है, उसके तरफ जब ख्याल जाता है तब तुरंत आत्मा का खिंचाव ऊपर की तरफ होने लगता है। वैसे शब्द सुनते रहो तो खिंचाव ऊपर नहीं होगा जब तक ले जाने वाला जो शब्द है उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो ये भेद सतगुरु बताते हैं, नामदान जब देते हैं तो भेद बताते हैं, कहते हैं इस आवाज़ को तुम्हें पकड़ना है। सभी आवाज़ें तो तुम्हें सुनाई पड़ेगी क्योंकि आवाज़ पर तुमको बैठा दिया गया जिस पर तुम आए थे, लेकिन अब ऊपर चलना है फिर, तो उसमें जो आवाज़ ऊपर ले जाने वाली है वह भी उसी में है, तो उसको तुम्हें छांटना है, यही गुनना है, यही छांटना, यही साधना है, तो यही हमें काम करना है। तो पहले तो ये बंधन हटाना है, गुरु भक्ति करके, उनकी बात को मान करके। तो जब हम गुरु की बात को मानेंगे तभी ये बंधन हटेगा। इसलिए कहा सुमिरन को काट देता है, ध्यान को काट देता है। भजन का मतलब होता है आवाज़ को सुनना। तो दुनिया की आवाज़ हम सुन रहे हैं तो भजन को काट देता है। तो दुनिया की आवाज़ कट जाती है जब हम शब्द की तरफ लग जाते हैं, अंदर के शब्द की तरफ लग जाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, तो बात को समझना चाहिए। तो महात्मा आपके लिए इस भवसागर में चले आए, आपके लिए इस नरक कुंड में चले आए, जैसे बने तैसे आपको निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो। जब नानक साहब अपने एक शिष्य के लिए नरक में चले जाते हैं, नरक में जाकर नरक में अंगूठा अपना बोल देते हैं, तब नर जीव के बंधन को तोड़ते हैं।
वही हाल है। यहाँ पे महात्मा कोई भी वेशभूषा बना लेते हैं, जैसा भी बने तैसा आपको जो है उद्धार करने के लिए वो आते हैं। आप चाहे उनको कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। जो कुछ भी कहें, कैसे होता है कि फतिंगा होता है, वह दीपक पर जलता है, उसके ढकने पर जल जाते हैं, लेकिन अंग को नहीं मोड़ता। ये नहीं कहता है यह दीपक जला देगा मुझको, नहीं। दीपक की लौ से प्रेम हो गया और दीपक की लौ पर कुर्बान हो जाता है। महात्मा यही समझाते हैं कि यही है कि तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। उनकी एक एक वचन को मानना पड़ेगा। अपने मन बुद्धि की पहलवानी का मतलब तो अपनी मन बुद्धि से मत सोचो मैं ये क्या करने के लिए जा रहा हूँ। वो आए हैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। जिस विधि जहाँ भी तुम फंसे हो वहाँ वो जाके वो उसी विधि से निकालते हैं, उसी विधि से निकालते हैं। जितना तुम जहाँ जैसे जैसे फंसे हो, जिस में तुम लिप्त हो, वहाँ वहाँ वो जा करके वो निकालते हैं। अब निकालने का उनका अपना तरीका होता है, वो किस विधि से कैसे निकालते हो अपना तरीका हो तो निकालते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता है, तुम्हें समर्पित होना पड़ता है महात्माओं के प्रति, ये उनके प्रति समर्पित होना पड़ता है। यानी अपने आप को मिटा देना पड़ता है। यानी आप जब मिटाने का मतलब क्या होता है? मिटाने का मतलब होता है जिस धर्म को आप मानते हो, जिस कर्म को आप मानते हो, जिस पूजा पाठ को मानते हो, यानी जो अपना अस्तित्व है, जिसको तुम यहाँ का पकड़ के बैठे हो, उसको तुम्हें छोड़ देना पड़ता है। कहें लाज करो तो अपने कुल की लाज करो, तो अपने कुल की लाज तो वही है नहीं है। यानी सतलोक की जो अपने देश का धर्म है उसको तो छोड़ के बैठी है, और यहाँ काले देश के धर्म कर्म को पकड़ के इसी की लोक लाज में तुम पड़ी हुई है, और इसी में अपना जो पड़ी हुई है, और इसमें तुम पड़ी रहती है। कितना युग बीत गया, कितना जन्म बीत गया, कितना कुछ बीत गया, बस इसी को पकड़ के इसी धर्म कर्म को। और महात्मा समझाते हैं तो फंसाने के लिए यहाँ का धर्म कर्म बनाए गए कि जीवात्मा को फंसा दिया जाए। इसीलिए ये 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, ये सब इसी सब में तो आया। इसको करते करते हम लोग इसी में फंसे रहे। जिस जोनी में डाला गया वहाँ का धर्म कर्म बताया गया। तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, यानी उसके देश का एक कानून है, उसी में हम लोग करते रहेंगे, फंसते रहेंगे, करते रहेंगे, फंसते रहेंगे। महात्मा जब आते हैं तो सारे धर्म कर्म को अलग कराते हैं। कहते हैं अपने देश का जो धर्म है, अपने देश का जो कर्म है, उसको पकड़ो और चलो, ये छोड़ो इसको। अब यहाँ रहना नहीं है, इस देश में नहीं रहना, निकलना है, अपने देश चलो। इसलिए इस देश का धर्म कर्म को छोड़ो, इस देश की लोक लाज को छोड़ो, इस देश की मान मर्यादा को छोड़ो, अपने देश निकल चलो यहाँ से। तो महात्मा ये समझाते अपने देश चलो, अपने देश चलो, और जो अपने देश चलने का विधि विधान है उसके अनुसार अपने देश निकल चलो। तो इसके पहले वो जो कर्म कर जाए इसको साफ करेंगे। आपका मन जहाँ जहाँ फंसा हुआ, जिस मलिन वासना में फंसा हुआ, वहाँ से जाके निकालेंगे। आप जैसे बने तैसे निकालेंगे। लेकिन अब आपको निकलना है तो अब उनसे जवाब सवाल तो करना नहीं है, उनसे जवाब को आप करना नहीं है। आप ये समझ लो कि हमें निकालने के लिए आए हैं तो हमें निकाल लेंगे। तो आप ये जैसा कह रहे हैं हमें वैसा ही करना है, वैसा करना है। आप अपने धर्म की दुहाई, दुनिया के धर्म की दुहाई मत दो, क्योंकि अपने देश चलना है। इसलिए कहा धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, और काम अपना करो जाए, पराए काम नहीं बसना। यानी अपने काम में लगो। गुरु अब जो रास्ता दे रहा है और जैसे धर्म कर्म पर चला रहा है, कहते जो गुरु मार्ग दे लिखाई सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। तो मालिक जो रास्ता दिखा रहा है, जिस रास्ते पर चला रहा है, वही धर्म कर्म अपना हो गया। अब दुनिया का धर्म कर्म हटाओ और गुरु के अनुसार, मालिक के अनुसार अपने देश चलने की तैयारी करो। तो मालिक इस बात को समझाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत बड़ी बात को समझा देते हैं। इस बात को समझना चाहिए, अपने देश चलना है तो बात को समझना है। और नहीं चलोगे, यहीं रहोगे, धक्का मुक्की खाओगे, नरक 84 में जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, सड़ा जाओगे, तपाए जाओगे। यही यदि रहना है तो यहीं रहो। लेकिन निकलना है तो सदगुरु कहें कि यदि भवसागर से पार होना तो पकड़ो बाँह हमारा। यदि भवसागर से पार होना तो बाँह पकड़ ले, और बाँह पकड़ ले, हम तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। चाहे जैसे पार करे, यह तो मेरा काम है, लेकिन बाँह पकड़ना तो तेरा काम है ना। तुम्हें समझा रहा हूँ, तू बाँह पकड़ ले तो मैं भी पकड़ लूँगा तेरी बात, लेकिन मैं ज़बरदस्ती तो ले नहीं चलूँगा।
इसलिए ये मार्ग है प्रेम प्यार का मार्ग, प्रेम प्यार का मार्ग है। तो प्रेम प्यार से मिल जा, प्रेम प्यार से बात को मान ले, जो कहा जाए प्रेम प्यार से उस काम को कर ले, बस अपनी हस्ती को मिटा दे, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। निकल चलो इस काले देश से अपने देश चलो। महात्मा यही समझाते, चलो हंसावा देश, अपने देश चलो, इस देश में रहना नहीं। फिर आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा और ये सारे सब बातें समझाई जाती हैं। बात को समझ लो, नहीं तो पछताने के सिवा उसे आएगा हाथ में नहीं, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इतना खुल्लम खुल्ला समझाने वाला, बताने वाला, ले चलने वाला, हर चीज़ वो मालिक के सिवा कौन आएगा, कौन आएगा। फिर सब तो भटका देंगे, तुम्हें भटका देंगे और भटक जाओ इससे, क्या करना। अरे कई जन्म से, कई युगों से भटक रहे हो, अभी भटक जाओगे। मानव तन जाएगा, जा रहा है, फिर भटकने के सिवा और क्या मिलने वाला है, फिर भटक। जय